नमस्कार। गांव कनेक्शन के लिए मैं मिथिलेश। दिल्ली की रहने वाली अमरप्रीत ने आज सुबह 4 जून को 8:05 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में वे लिखती हैं कि मेरे पिता को बहुत बुखार है, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराना होगा। मैं उन्हें लेकर लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन डॉक्टर उन्हें भर्ती नहीं कर रहे हैं। उन्हें कोरोना है, वे तेज बुखार से पीड़ित हैं, वे सांस नहीं ले पा रहे हैं, शायद वे बिना मदद के जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसके ठीक 16 मिनट बाद 8:21 पर उन्होंने यही ट्वीट दोबारा किया और यही सारी बातें लिखी। और आखिरी में 9:08 पर उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वे बताती हैं, सरकार नाकाम साबित हुई क्योंकि मेरे पिता नहीं बचे। पूरा मामला समझने और जानने के लिए हमने अमरप्रीत के पति मनदीप सिंह से बात की। अगली आवाज़ उनकी है जिसमें वे बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या क्या घटा। 26 तारीख के आसपास इनको बुखार आना शुरू हो गया। ठीक है, सो 100 के आसपास बुखार जा रहा था। क्योंकि आजकल कोविड का वो चल रहा है तो हमने कहा ठीक है बुखार आ रहा है, शायद इनको गर्म सर्द हो गया होगा, क्योंकि उस दिनों के आसपास 40-45 टेम्परेचर भी गया था। तो हमने सोचा शायद इनको गर्मी लग गई है, बट फिर घर में थोड़ा आराम कराया उनको। और 29 के आसपास क्योंकि बुखार 100 ही रह रहा था, घट नहीं रहा था, तो हमने फिर एक डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। अब वो कौन से डॉक्टर से ली वो मैं प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो बाद में भेज दूंगा, बट हमने डॉक्टर से एक कंसल्टेशन ली जिसने 3 दिन की दवाइयां दी कि ये 3 दिन के लिए आप दवाइयां खाइए। बट जब हम ये ले रहे थे दवाइयां तो हमने सोचा कि अब क्योंकि अब 31 तारीख हो गई है, जिसमें 4-5 दिन हो बुखार खत्म नहीं हो रहा है, तो हमको अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, कोविड का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो हम गंगाराम हॉस्पिटल गए। गंगाराम में वहाँ उन्होंने एक्सरे किया। एक्सरे करके बोला कि आपके चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। और उन्होंने ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल लेके बोला कि हम आपको इसका टेस्ट करेंगे कोविड का। अगर कोविड पॉजिटिव तो हम ही खुद आपको फोन करेंगे और बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अब आने की जरूरत नहीं है, आप मत आइएगा, हम आपको बताएंगे क्या करना है। अगर आपका टेस्ट हमने देखा, मतलब टेस्ट पॉजिटिव आया, और उसके बाद अगर हमको लगा एडमिशन की जरूरत है तो हम आपको एडमिशन करेंगे। अगर लगा घर में ही जरूरत है तो हम दवाइयां बता देंगे, आप घर में कर देना। और उस दिन जब पूरा प्रोसेस हो रहा था तो 3-4 घंटे लग गए थे वहाँ लाइन में खड़े होके ये कराने में, क्योंकि उस दिन आप देखेंगे बहुत ज्यादा बारिश भी आई थी दिल्ली में, तो पूरी तरह से गीले हो गए थे आज पेशेंट को। तो फिर हम 1 जून को अगले दिन सुबह हमने टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड की इंटरनेट से, क्योंकि जो रिसिप्ट देते हैं गंगाराम उसी में लिखा होता है कि आप टेस्ट रिपोर्ट यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने रिपोर्ट डाउनलोड की तो उसमें कोविड पॉजिटिव लिखा हुआ था। अब क्योंकि हमने कोविड पॉजिटिव किया तो हमने ट्राई किया गंगाराम में बात करने की, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, तो कोई बात ही नहीं हो पाई। फिर हमने शुरू किया बातचीत करना, क्योंकि अब रिपोर्ट पॉजिटिव मिल गई है तो कुछ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमने बातचीत शुरू की। हमने ट्राई किया मैक्स में बात करने का, अपोलो में, एम्स, सफदरजंग, मूलचंद, क्योंकि हम साउथ दिल्ली में रहते हैं तो ये सारे हॉस्पिटल हमारे आसपास हैं और ये अच्छे भी हैं। तो मैक्स, अपोलो तो बोलने लगे कि अगर आपने एडमिट होना है तो आप आइए और हमारे पैकेजेस हैं इतने 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 के, आप पैकेजेस लीजिए और एडमिट हो जाइए। आप अभी पेपर भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, 5 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे तो हम आपको 1-2 दिन में जैसे ही आएगा आपका नंबर हम बता देंगे। बट हमने सिर्फ बोला कि हमको एडवाइस चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो आज तो सुबह पॉजिटिव आया, पहले कोई डॉक्टर देख के बताए तो सही कि एडमिशन होना जरूरी है भी कि नहीं है, क्या ये दवाइयां लेके होम क्वारंटाइन में ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 101 से ऊपर बुखार नहीं जा रहा था। खैर हमने कहा ठीक है हम बात करेंगे कि एडमिशन की जरूरत है कि नहीं, बट हमने कहा जब हमको एडवाइस चाहिए सिर्फ डॉक्टर से मिलना है तो वो उन्होंने मना कर दिया कि उसके लिए हमको नहीं पता, आप दूसरे नंबर से बात कीजिए, और मिलने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप पैकेज लेंगे तो आइए, नहीं तो मत आइए। तो वो मिलने का हुआ ही नहीं। और एम्स और सफदरजंग में तो ऑब्वियसली कोई चांस ही नहीं बन रहा था, क्योंकि वहाँ बात ही नहीं होती है फोन पे, और पहुंच के लाइनों में खड़े होके तो सब बता रहे थे कि बिना रेफरेंस के आप वहाँ जा ही नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लीजिए। तो हमने काफी ट्राई की इधर उधर बात करने की कि कोई जान पहचान का डॉक्टर निकल आए। इसीलिए इस पूरे दौरान में हम हॉस्पिटलों में भी ट्राई करते रहे,
ट्विटर की भी सहायता ली कि कोई अगर कभी कभी होता है ट्विटर वगैरह की सहायता से कोई गवर्नमेंट का अधिकारी उसको लगता है कि चलो हम मदद कर देते हैं या जो काम करना है काम कर लेते हैं, क्योंकि ये तो काम है उनका, काम कर लेते हैं। हमने काम भी नहीं किया। बट फिर 3 तारीख, और इसमें हम गंगाराम को ऑब्वियसली ट्राई करते रहे क्योंकि रिपोर्ट उनकी थी, तो हमने सोचा 1-2 बार वो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। बीच में हमने दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, जो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर वाली जो उसमें जाएंगे, उसमें उन्होंने कोविड हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं पूरे इंडिया के। उसमें एक सेंट्रल हेल्पलाइन है, हमने उसको फोन किया कि हमको कोविड हो गया है हमारे फादर इन लॉ को, तो क्या प्रोसेस करना है क्या नहीं करना। तो उन्होंने बताया ठीक है, अगर हो गया तो मास्क पहन लीजिए, ये कर लीजिए, जो जेनरिक है, जो हम सबको नॉर्मली पता ही है आज की डेट में। और वो नंबर बताने लगा, ये 8-10 नंबर। तो उसने कहा कि आप इनमें फोन कर लीजिए। तो हमने कहा ये तो डेली हेल्पलाइन के नंबर हैं, तो वो उठा ही नहीं रहे हैं, बिजी आता जा रहा है। वो तो हम ऑब्वियसली ट्राई कर रहे हैं बड़े दिनों से। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको डेली हेल्पलाइन ही ट्राई करनी पड़ेगी। तो हेल्पलाइन फिर वहीं छूट गई, क्योंकि अब कुछ कर ही नहीं रहे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे आगे। फिर हमने 3 तारीख रात को इनको वो हुआ शुरू, 101 से बढ़ के 102 हो गया। तब हमने सोचा कि अगर अब 102 हो रहा है तो अब ठीक है, हम लाइनों में खड़े हो जाते हैं, जाके पेशेंट को लेके घूम लेते हैं हॉस्पिटल्स में, ताकि हमको अब दिखा देना चाहिए। क्योंकि और डिले, हम ऑब्वियसली अपने जान पहचान के डॉक्टरों से बातचीत कर रहे थे और कुछ ना कुछ दवाई तो दे रहे थे, बट वो तो हम अपने अंदाजन से दे रहे थे, क्योंकि किसी डॉक्टर ने लिख के नहीं दिया कि ये लग्जीत सिंह है, इसको मैंने देखा है, इसको ये बीमारी है और ये दवाइयाँ देनी चाहिए। तो सब जो भी बताता है इधर उधर से वो बताते रहे। तो हम मेडिकेशन तो कर ही रहे थे कुछ ना कुछ, जैसे पैरासीटामोल फीवर के लिए दे दी, और अस्थमा के लिए हमने उनको अस्थमा का जो वो होता है नेबुलाइजर वो दे दिया। बट कंट्रोल में रह रहा था 101 ही। और इसके पूरे दौरान 1 तारीख को पॉजिटिव हुआ है, तब से लेके 3 तारीख तक, एक्चुअली आज तक, कोई गंगाराम से फोन नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का वो नहीं आया जो हेल्थ वर्कर का फोन आना होता है, कोई घर के बाहर पोस्टर नहीं लगा के क्वारंटाइन कर दो। जो भी हम पढ़ते हैं आरोग्य सेतु का जो शोर मचाते हैं कि उसमें पता चल जाता है किसको कोविड है, बच जाओगे आप, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाएगी, सारे सिस्टम में कुछ नहीं हुआ। तो एज ऑफ टुडे भी कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए फिर हमने आरोग्य सेतु हटा ही दिया अपने यहाँ से, क्योंकि जब ड्रामा है वो नकली में तो फिर फायदा ही नहीं कुछ करके। बट वो सब कुछ नहीं हुआ। तो फिर 3 तारीख को रात को हमने सोचा कि ठीक है, कल सुबह लेके जाएंगे हॉस्पिटल उनको। सुबह आज फिर उनको 102 फीवर था, हमने उनको पैरासीटामोल दी, 5-5.5 उनको फीवर था, हमने पैरासीटामोल दी। तो 6 बजे तक उनका फीवर 98 हो गया, नॉर्मल जो हो जाता है। तो फीवर कंट्रोल हो गया, कोई उनको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने कहा कि चलो अब जब इनको अब हॉस्पिटल ले जाते हैं, ताकि दोबारा फीवर बढ़े तो उससे पहले हम हॉस्पिटल में होने चाहिए। तो फिर हम जब हॉस्पिटल निकलने लगे तो हमने फोन किया, मैक्स किया कि एम्बुलेंस भेज दीजिए, हम उनको ले जाते हैं। तो मैक्स ने बोल दिया कि नहीं, हम एम्बुलेंस नहीं भेज सकते, क्योंकि कोविड पेशेंट को हम अभी नहीं ले रहे, हमारे बेड्स फुल है। तो हमने फिर ट्राई किया मूलचंद में, फिर हमने ट्राई किया गंगाराम में, फिर हमने ट्राई किया एम्स में, सफदरजंग में, सब नहीं मना कर दिया, अपोलो में सब ने मना कर दिया। तो हमारे पास फिर ऑप्शन LNJP का ही बचा, क्योंकि फिर हमने दिल्ली हेल्पलाइन में सुबह फोन किया, तो उसने बोला हाँ LNJP में 1100 बेड खाली हैं, आप वहाँ चले जाइए। तो हम फिर जब LNJP पे पहुंचे तो अभी और पूरा रास्ता जब वो हमारे साथ आ रहे हैं, बात करते करते आ रहे हैं, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ गुड़गांव में रहते हैं, मेरा ब्रदर इन लॉ उनको लेके जा रहा था LNJP ड्राइव करके। तो हम उनसे बात फोन पे करते जा रहे हैं, तो कह रहे हैं यार मुझे तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों भेज रहे हो। तो हमने कहा बाकी कोई ले नहीं रहा है तो इसलिए वहीं जाना पड़ेगा। तो हमने कहा बस दिखाएंगे हम आपको, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और हम वापस ले आएंगे, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जमा कराएंगे, या अगर भर्ती कराना भी पड़ा तो हम ट्राई करते रहेंगे प्राइवेट मिल जाए, ताकि हम आपको निकाल लें वहां से। बट वहां पहुंचे, पार्क किया इमरजेंसी के आगे, जो कोविड इमरजेंसी है उसके आगे पार्क किया गाड़ी। तो मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ को गाड़ी में बिठा के मैं ब्रदर इन लॉ और उनका कजन दोनों अंदर गए। डॉक्टर को बोला हम कोविड पेशेंट लाए हैं, तो उनको हम एडमिट करा के चेक कराना चाहते हैं। तो उसने बोला कोविड रिपोर्ट किसने दिखाई है, तो बोला गंगाराम से। तो उसने कहा आप गंगाराम चले जाइए, यहाँ नहीं हम देख सकते। तो उसने फिर हमको फोन किया कि तो हॉस्पिटल तो ले ही नहीं रहा, तो वो तो कह रहे गंगाराम जाने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, फिर टाइम मत वेस्ट करो, गंगाराम चले जाओ।
तो जब तक वो वहां से वार्ड से निकल के इधर आया कार तक और गंगाराम गाड़ी में बैठने लगा तो उनको अटैक हो गया, मेरे फादर इन लॉ को। अब ये अटैक किस चीज का हुआ, चाहे अस्थमा का हुआ, चाहे कोविड का हुआ या जिस भी चीज का हुआ, उनको अटैक हुआ और वो फेंट हुए। जब वो फेंट हो गए तो फिर ऑब्वियसली ब्रदर इन लॉ भागे उनकी तरफ और उनको उठा के उसने डॉक्टर वगैरह को शोर मचाया कि आओ इनकी हेल्प करो, ये बेहोश हो गए हैं, गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। तो डॉक्टर और जो भी ये पीपीई किट पहन के वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि आप प्लीज इनको गंगाराम ले जाइए। क्या हम अटैक के बीच में खड़े हैं, वो कह रहे हैं आप गंगाराम ले जाइए। फिर हमने एक स्ट्रेचर को खींचा उसने अपनी तरफ और स्ट्रेचर के ऊपर उनको डालने लगा। तो उसने कहा कि आप स्ट्रेचर मत लीजिए हमारा, यहाँ मत लाइए, गंगाराम ले जाइए इनको, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जो वहाँ पे लोग होते हैं तो किसी पासर बाय को उसने बुलाया, उसको बोला प्लीज हेल्प करो, मुझे इनको उठा के स्ट्रेचर में डालना है। तो ये लोग कोई नहीं आया, तो इसने किसी और की मदद से उठा के स्ट्रेचर पे डाला। उसमें कौन कौन था उसके साथ? ब्रदर इन लॉ थे, कजन था, ठीक है, और ये दो थे क्योंकि फादर इन लॉ 75-80 केजी के आसपास हैं, तो ये दो से उठ नहीं रहा था, तो उन्होंने तीसरे की हेल्प ली और उठा के और जो मदर इन लॉ थी वो गाड़ी में बैठी हुई थी, वो तो रोने लगी बहुत जोर जोर की कि ये क्या हो गया मेरे सामने। तो पासर बाय ने हेल्प करके तीनों लोगों ने मिलकर स्ट्रेचर पे डाला। फिर सिर्फ मेरा ब्रदर इन लॉ स्ट्रेचर को खींच के रूम के अंदर ले गया और उस टाइम पे भी वो बोलते रहे आप स्ट्रेचर लेके मत आइए अंदर, आप गंगाराम ले जाइए, ये हमारा पेशेंट नहीं है, ठीक है। बट वो स्ट्रेचर मार के अंदर ले गया उसके। फिर उनके वो हाथ जोड़ने लग गया, उनके पाँव पड़ने लग गया, प्लीज देख लो, प्लीज देखो, और वो कहते रहे आप प्लीज गंगाराम जाइए। फिर 10 मिनट बाद वो आया और उसने कहा आप गंगाराम नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ क्यों आ गए हैं। फिर उसने उसको बोला कि ठीक है इनको ऑक्सीजन लगा दो, और उनको ऑक्सीजन लगाया। अब पूरा टाइम अटैक से लेके अंदर जाके इनके रिक्वेस्ट और पाँव पड़ने के बाद का पूरा टाइम आराम से 10-15-20 मिनट हो गया होगा। और फिर फाइनली जब ऑक्सीजन लगा दिया तो उसके बाद चले गए। उसके बाद कुछ नहीं किया, वो हमको फोन करता रहा कि मैं क्या करूं। हमने कहा हार्ट पंप कर, कुछ कर, बट वो आए ही नहीं। वो बस सिर्फ लगा के चले गए, कोई अटेंशन नहीं, कुछ नहीं कि देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चले गए, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद 20-30 मिनट बाद ऑब्वियसली उनकी डेथ हो ही गई। अब वो कह रहे हैं कि डेड है। इस पूरे टाइम में सिवाय ऑक्सीजन लगाने के उन्होंने कुछ नहीं किया। बस सारा टाइम उन्होंने एक रट लगाई हुई थी कि गंगाराम का पेशेंट है, आप गंगाराम ले जाइए, इमरजेंसी के बीच में।